लगाव इंसानों से नहीं बल्कि उसके बर्ताव और व्यवहार से होता है। तो अपना बर्ताव ऐसा रखिए कि लोग आपसे बात करके खुद को सौभाग्यशाली माने। 27वां अध्याय द्विजेश्वर अवतार भाग 2। नंदीश्वर बोले, तब इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्य की निंदा सुनकर राजा शोकाकुल को अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारब्ध मेरा पौरुष नष्ट हो गया, आज मुझे घोर पाप लगा। हाँ, मेरा कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों को त्याग कर इन्हें शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिर कर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना सब राजपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ। आपको और जो इच्छा हो वह कहिए। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। उस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ परंतु स्त्री नहीं। फिर पर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तपस्या से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन रूप घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है, अतएव इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दीनों की रक्षा न करना बड़ा पाप है, इससे तो यह अच्छा है कि स्त्री दान कर दे। पाप से तो मुझे मुक्ति मिले। पश्चाताप मैं शीघ्र ही अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा और संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला अग्नि दान कर दिया। पश्चात अग्नि को 3 प्रदक्षिण कर एकाग्रोह शिव का ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृत्ति देख द्विजेश्वर रूपधारी शिवजी से रहा न गया और वे अपने 5 मुख 3 नेत्र पिनाक और चंद्रकला धारण किए काल के करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप में उस राजा के समक्ष प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे, अप्सराएं गाने और नाचने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, इंद्र तथा नारद आदि मुनिवर वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। भक्ति को बढ़ाने वाला अपूर्व समारोह हुआ। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था और जिसे वह व्याघ्र उठा ले गया वह साक्षात पार्वती देवी थी तथा वह माया का बाघ था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुन भद्रायु ने फिर शिव जी को प्रणाम किया और बोला, भक्तवत्सल भगवान पार्वती पति ने उनको एवमस्तु कहकर इस प्रकार यथेष्ट वर दिया और तत्क्षण ही वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य द्विजेश्वर अवतार पढ़ता और सुनता है वह शिव पद को प्राप्त होता है।